पुलिस प्रशासन का भी दबाव है। पुलिस वाले ने भी बोला था भाई तू फैसला क्यों नहीं कर रहा। माजी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ जो अन्याय हुआ मैं तो फैसला नहीं कर सकता। मैं तो मेरी गुड़िया को इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दोनों को एक कमरे में अंदर बंद करके और बाहर से ताला लगा के खुद बाहर चली जाती है। और वो लड़का महज 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ ब्रूटल रेप करता है, लड़की के साथ रेप करता है, उसके साथ मारपीट भी करता है और लड़की को धमकी देता है कि अगर तूने किसी को कोई सी भी बात बताई तो मैं तेरी सारी जगह बात फैला दूंगा, भी तूने मेरे साथ ये किया है। तो आरोपी और आरोपी के गांव का सरपंच और 5-10 और लोग लड़की को डरा धमका के नारनौल थाने में ले आते हैं, कहते हैं कि तेरे को हमारे हक में बयान देने होंगे। लड़की को ये कहा जाता है कि तू ये कह दे कि मैं साला सर गई थी लड़के के साथ घूमने, बस। लड़की डर के मारे, लड़की खुद बता रही है, कह रही है कि मेरे को धमकी दी गई भी तेरे को तेरे माँ बाप को जान से मार देंगे। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल भाई आसी की कोर्ट में मौजूद है। मामला है नारनौल का। नारनौल थाना तो होता मामला पहुंच गया है कोर्ट में। वकील साहब भी मौजूद है और परिजन भी मौजूद हैं। मामला हैरान करने वाला है। पड़ोस की ही रिश्ते में चाची लागने वाली ने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि भाई परिवार ने और दूर तक इस बात की चर्चा हो गई और साथ में प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लग रहे हैं। बाकी बातचीत आपकी करावांगे, पूरा मामला क्या है पूरी बात आपने समझावांगे। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी। थोड़ा जी इस केस का और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम है एडवोकेट विकास आर्य नगर। सर ये केस है 6 तारीख का 305 नंबर एफआईआर है नारनौल थाने की। मामला ये है, एक नारनौल का एक गांव है, एक कस्बा है, उसमें एक नाबालिग गुड़िया है, मैं 16 साल की। उस गुड़िया को उसके सामने, घर के सामने रहने वाली पड़ोसन ने लड़की को बहला फुसला के लड़के के साथ ज़बरदस्ती फ्रेंडशिप करवा दी। कहा कि इससे फ्रेंडशिप कर ले, ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ सारी चीज़ में। फ्रेंडशिप करवा दी। फ्रेंडशिप करवाने के बाद लड़के से बार बार अपने ही फ़ोन से, खुद के फ़ोन से, वो लेडीज़ अपने फ़ोन से लड़की से, उस लड़के की बात करवाती रही। फिर एक दिन लड़के को अपने घर बुला लेती है वो लेडीज़ और लड़की को बुला लेती है। दोनों को एक कमरे में अंदर बंद करके और बाहर से ताला लगा के खुद बाहर चली जाती है। और वो लड़का महज 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ ब्रूटल रेप करता है, लड़की के साथ रेप करता है, उसके साथ मारपीट भी करता है और लड़की को धमकी देता है कि अगर तूने किसी को कोई सी भी बात बताई तो मैं तेरी सारी जगह बात फैला दूंगा, भी तूने मेरे साथ ये किया है। लड़की डर गई। लड़की डर के मारे बार बार लड़के से बात करती रही। वही लेडीज़ अपने फ़ोन से बात कराती रही। फिर 6/7/2023 को वो लेडीज़ लड़की के पास आती है, जो नाबालिग लड़की है, उसको कहती है कि दीपक जो आरोपी है वो आ रहा है और तू आ जा मेरे घर। लड़की उसके घर चली गई। आरोपी दीपक इसको कहता है कि तू मेरे साथ चल, आप शादी करेंगे। लड़की ने कहा कि मेरी तो उम्र 16 साल है, मैं कैसे शादी करूंगी। तो आरोपी कहता है कि मैं अपने आप देख लूंगा। और वो लेडीज़ भी कहती है कि मेरी जज से जान पहचान है। इतना बड़ी बात कहती है वो, इतनी झूठ बोलती है कि मेरे वकील और जजों से जान पहचान है, मैं तेरी शादी अपने आप करवा दूंगी, तू इसके साथ भाग जा। लड़की ने जब मना किया तो लड़के ने धमकी दी कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। लड़की डर के मारे उसके साथ चलेगी। उस लड़के के साथ एक लड़का और था जो कि नारनौल निवासी बताया जा रहा है। दोनों लड़की को बीच में बैठा के स्कूटी पे और लेके आ गए नारनौल तक। नारनौल दूसरा लड़का अलग हो जाता है और जो आरोपी है वो लड़की को लेके फुल्ले गांव चला जाता है। फुल्ले है टोहाना के पास गांव, अपनी बुआ के घर। अपनी बुआ के घर इसको एक कमरे में बंद करके लगातार इसके साथ 3-4 दिन तक रेप किया जाता है। फिर जब आरोपियों को ये पता लग गया कि आप लोगों के खिलाफ नारनौल थाने में कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, तो आरोपी और आरोपी के गांव का सरपंच और 5-10 और लोग लड़की को डरा धमका के नारनौल थाने में ले आते हैं, कहते हैं कि तेरे को हमारे हक में बयान देने होंगे। लड़की को ये कहा जाता है कि तू ये कह दे कि मैं साला सर गई थी लड़के के साथ घूमने, बस। लड़की डर के मारे, लड़की खुद बता रही है, कह रही है कि मेरे को धमकी दी गई भी तेरे को तेरे माँ बाप को जान से मार देंगे। लड़की ने आ गई थाने में। पुलिस की आप गरीमत देखो, पुलिस ने क्या किया कि लड़की के माँ बाप को ये बताया नहीं गया कि आपकी लड़की हमें मिल गई है, और लड़की को ले जाके आसी मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाके और बयान करवा दिए। दबाव में लड़की ने बयान दे दिए कि मैं सालासर गई थी घूमने, जबकि लड़की के साथ रेप हुआ बार बार लगातार। उसके बाद लड़की को डरा धमका के बार बार बयान पलटवाते रहे। लड़की जब अपने घर गई तो लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने 2-3 दिन तक किसी को कोई बात नहीं बताई। फिर उसकी माँ ने जब उससे पूछा, प्यार से पूछा, तब लड़की ने ये बताया कि मम्मी मेरे साथ ये काम हुआ है, मेरे साथ बार बार रेप हुआ है और मेरे साथ जो रेप करवाने वाली है वो
इसके ही परिवार में चाची है, रेनू नाम है, रेनू वाइफ ऑफ दीपक, उसने करवाया। स्टार्टिंग में उसी ने मेरे लड़के के साथ बातचीत कराई थी और उसी ने अपने घर पहले बार मेरे साथ रेप करवाया और उसी ने मेरे को भगाया। आज वही अपने फ़ोन से बात कराती थी। पुलिस से जब हम मिले, ये लड़की के फादर हैं, इनको SHO साहब कहते हैं, नारायण SHO, कि तूने इतना बड़ा मामला छेड़ तो लिया, तू कैसे भुगतेगा, 30-40 हज़ार रुपये ले ले, राजीनामा कर ले। मैं कल DSP साहब के रीडर से मिला तो वो भी मेरे को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि वकील साहब केस में कोई दम तो है नहीं, राजीनामा करा दो। 16 साल की लड़की है, उसके साथ रेप हो रहा है और केस में क्या दम होएगा। आज तक इस मामले में पोक्सो नहीं लगाएगी। जब मैंने फाइल मांगी कि मेरे को फाइल दिखाओ, फाइल में क्या है, तो फाइल दिखाने से मना कर दिया गया। कह रहे कि फाइल हमारे पास नहीं। जिसके पास जांच है उसके पास क्या फाइल नहीं है इस मामले की। मामले को बार बार दबाया जा रहा है। आज हम SP साहब से मिले थे। SP साहब ने मेरे सामने ही और परिवार के सामने ही, पूरी पंचायत आई हुई है इनके गांव से, पंचायत के सामने SP साहब ने DSP साहब को फ़ोन किया। DSP साहब से इस मामले के बारे में पूछा। DSP साहब को लताड़ा कि जब आरोपी साथ आया था तो आपने आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। आरोपी थाने में खुद आया और उसको छोड़ दिया गया। उसको बैठा के थाने में कॉफ़ी पिलाएगी। मजाक सा लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि बाहुबली जो लोग हैं, पैसे वाले लोग, सब कुछ उन्हीं का है। गरीब तो इसका मतलब मर जाए, गरीब को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लड़का सवर्ण जाति से बिलोंग करता है, ये SC समाज से है। गरीब समाज है, दलित समाज है, दबे कुचले लोग हैं, इनको और ज़्यादा दबाया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा पुलिस प्रशासन ने भी लड़की का कहीं ना कहीं शोषण किया है। लड़की को बार बार धमकाया गया, डराया गया। एक पुलिस वाली PSI है वहाँ पे कोई, वो लड़की को कहती है कि तू इसके खिलाफ बयान मत दे, लड़के के खिलाफ, इसको कहीं और आस्की मारने जोगा तो छोड़ दे। उसको ये शर्म नहीं आ रही कि वो अपनी बेटी को भी यही बात कहती है क्या। जो एक विक्टिम है, उस विक्टिम को ये बातें कहना तो मतलब निहायती शर्म की बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। SP साहब से मिले, SP साहब ने ऑर्डर दिया है कि इसमें पोक्सो लगाओ और लड़के को 2 या 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार करो। और जो वो लेडीज़ है, उस लेडीज़ को पूछताछ के लिए बुलाओ, उसका फ़ोन की कॉल डिटेल वगैरह निकलवाओ। अगर उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उसकी भी गिरफ्तारी डालो। तब जाके DSP साहब ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है सिर्फ। और मेरे को नहीं लग रहा कि इस मामले में कोई न्याय मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने आमतौर पे देखा है, जो दलित की बेटियां होती है, और अपने देश का तो हाल यही है, दलित की बेटी के साथ कभी न्याय नहीं होता। अगर यही मामला किसी स्वर्ण जाति के, किसी जाति विशेष के परिवार के साथ होता ना, तो अब तक तो पुलिस आरोपियों को उठा उठा के अंदर मारती। लेकिन ये दलित का मामला है, 20 से 25 दिन FIR को हो गए हैं। लड़का खुद लड़की को लेके थाने में आ गया और फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करी, उसको बैठ के कॉफ़ी पिला रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहती है पुलिस। इनके ऊपर दबाव दिया जाता है कि राजीनामा कर लो। मतलब ये शर्म की बात है। पुलिस प्रशासन को डूब मरना चाहिए। ऐसे किसी गरीब को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमें एक बात मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहूँगा, हम दलित समाज को दबने नहीं देंगे। दलित समाज को उभारने के लिए मैं और मेरी टीम हमेशा खड़ी रहेगी। जब भी हमारे समाज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट में, थानों में, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हम तैयार हैं। अगर इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आपके माध्यम से ये बात पुलिस प्रशासन को बता देता हूँ कि इस मामले में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। फिर हमें ये मत कहना कि आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दिया, क्योंकि जी गरीब की बेटी के साथ इतना कुछ होने के बाद अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तो पुलिस के लिए डूब मरने की बात है। ये पीड़ित के पिता है, आप इनसे पूछ लें इनके साथ क्या क्या हुआ है। बात की जाओ जी, लगभग ये मामला बताऊँ 1 महीने के आसपास का हो गया, यानी लंबा पुराना टाइम हो गया। FIR बाद में दर्ज करी जावा है, कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। क्या कुछ पूरा गांव में भी क्या कुछ चर्चा है? क्योंकि ये बताओ जो अपराधी है, आरोपी है, उसमें बात करें कि वो जर्नल है। आप ऐसी समझता हो क्या इस प्रकार दबाने की कोशिश की जा रही है? हाँ जी, दबाव है जी, पुलिस प्रशासन का भी दबाव है। पुलिस वाले ने भी बोला था भाई तू फैसला क्यों नहीं कर रहा। माजी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ जो अन्याय हुआ मैं तो फैसला नहीं कर सकता। मैं तो मेरी गुड़िया को इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बात की जाओ जी, लगभग जो उसमें कहाँ करते गायब रहे, आपने कोई जानकारी मिली है, कोई सुराग सा मिला कि भाई जो आरोपी बताए हैं उसको ये भी बता रहे हैं कि भाई अपराधी किस्म का व्यक्ति है? हाँ जी,
अपराधी जमाना सेड़ी है जी खूब। तो अब हमें पता लग गया, उस हिसाब से शक के आधार पे हमने एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करवाई और शक का ब्यौरा सही निकला हमारा। जो उसके साथ में मिली भगत है, उसकी चाची भी है, उसका चाचा भी है और उसके घर वाले भी हैं, जो लड़का है। क्या जिस गांव से आप बिलोंग करते हो, आप जिस गांव के हो, उसी गांव से वो भी उसी गांव का या अलग गांव का ना, है? वो अलग गांव से है जी। हाँ, वो अलग गांव से नारायण सिटी रहता है। हाँ जी। जो इसमें एक जिक्र होया पड़ोसन का, हाँ जी। उसकी क्या भूमिका अलग है? कितना आरोप है, मतलब कितने गलती उसने करी है? हाँ जी, गलती उसने करी। मेरी गुड़िया ऐसी गलत नहीं थी। उसी ने पहले फ़ोन पे वह बात करती थी, अग भाई ले बात करो। पहले 6 महीने उसने बात की, फिर गुड़िया को करी है 2-4 बार बात उससे, बस, ज़्यादा नहीं जी। पूरा अहम रोल उसी का है, जो गुड़िया की चाची। यानी कि पूरा षड्यंत्र रच के इस प्रकार का मामला बनाया गया है। हाँ जी, पूरा षड्यंत्र रच के और उन्हें भगा दिया। ये आपने कितनी को उम्मीद लगा कि भाई न्याय आपने मिल पावेगा? देखो जी, प्रशासन से उम्मीद लगाई थी, प्रशासन वाले हमारा कुछ नहीं कर रहे। 6 तारीख की बात है जी, और आज होगी 26-27 तारीख होगी। पुलिस वाले प्रशासन के पास जावा जी, कुछ बनेगा हमारा, कुछ होएगा जी? नो कहा दे हाँ भाई फ़ोन कर देंगे, बुला लेंगे। रोज़ आश्वासन दे दिया जी, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। लाल भैया, आपने पूरा मामला सुना और इसमें जो बात उठने लग रही है, नारनून थाने तो बात उठने लग रही है। बाकी भाई क्या कुछ कार्रवाई आगे की होगी, अपडेट आपने देते रहेंगे। वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो, इसे अगर अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।